फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। आज से हम लोग जो है एयरफोर्स वायु ग्रुप का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग रीजनिंग का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों का एयरफोर्स वायु ग्रुप का जो पेपर है वो आप लोगों का सितंबर में। जैसे कि आज से हम लोग जो एयरफोर्स वायु ग्रुप का जो हम लोग जो 2026 में जो पेपर हुआ था मार्च में, उसी के मेमोरी बेस्ड जो है क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को जो पेपर होता है उसमें जो हम लोग एग्जाम में जो बहुत कम टाइम मिलता है, तो यहाँ जो हम लोग रीजनिंग का जो हम लोग पेपर सेट करेंगे उसमें हम लोग कोई अच्छे मेथड से जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आज अगर आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हम लोगों की एक प्लेलिस्ट चल रही है रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से। वहां जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी जो वीडियो जो आप 4-5 चैप्टर जो कंप्लीट हो गए, वहां से हम लोग जो कॉन्सेप्ट को जो क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, शब्द CONTEMPORARY आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे CONTEMPORAR और जो है वाई, जैसे कि ये हम लोग का जो है दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इनको जो करने का जो मेथड होता है, इनमें जो 2 मेथड होते हैं। तो हम लोग जो इसमें जो ABC मेथड होता है और एक होता है नंबरिंग मेथड। तो आज हम लोग जो है इसको जो हम लोग नंबरिंग मेथड से करेंगे। जैसे कि C का कोड होता है 3, O का कोड होता है 15, N का होता है 14, T का होता है 20, E का होता है 5, M का होता है 13, P का होता है 16, O का होता है 15, R का होता है 18, A का होता है 1, R का होता है 18 और Y का होता है 25। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को पेयर बनाने होते हैं। जैसे कि जो गिनती होती है, जैसे कि हम लोग C का सबसे पहले जो पेयर चेक करेंगे। जब हम लोग C का पेयर चेक करेंगे तो 3 के आगे से जो है गिनती जो है स्टार्ट होनी चाहिए। जब हम लोग देखेंगे 3 के बाद जो 4, अगर जो 15 की जगह 4 होता तो हम लोग का C का जो है पेयर बन जाता। तो हम लोग को देखेंगे 15 तो पेयर नहीं बनेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कोई भी पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग O का पेयर चेक करेंगे, O का जो कोड है 15 है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो हम लोग देखेंगे जो 25 हम बोल भी रहे और 25 जो आ भी गया, तो जो है O का जो है Y के साथ जो है पेयर बन जाएगा। और हम लोग साइड में लिखते भी रहेंगे जैसे कि O का जो है Y के साथ पेयर बना। जब हम लोग N का पेयर चेक करेंगे, N का कोड होते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई भी पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग T का पेयर चेक करेंगे, T का कोड है 20, तो 21, 22, 23, 24 जो है 25, 26 और जो पेयर बनता है वो हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है। तो जो ई का जब पेयर चेक करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग जो एम का पेयर चेक करेंगे 13 के बाद 14 के बाद 15, देखो हम 15 बोल भी रहे हो, 15 आ भी गया, तो एम का जो है ओ के साथ जो है पेयर बन जाएगा। एम का ओ के साथ जो है पेयर बन जाएगा। 15 के बाद 16, 17, 18। अब देखेंगे एम का जो है वो आर के साथ भी पेयर बन गया। एम का जो है आर के साथ भी जो है पेयर बन गया। जब देखेंगे 18 के बाद 19, तो आगे पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग जो है पी का पेयर चेक करेंगे 16, 17, 18, तो देखेंगे जो 18 बोल भी रहे 18 आ भी गया, तो पी का जो है आर के साथ जो है पेयर बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 18 के बाद 19, 20, 21 आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग ओ का पेयर चेक करेंगे तो 15, 16, 17, 18, तो जो है ओ का जो है आर के साथ जो है पेयर बन जाएगा। जब हम लोग आगे चेक करेंगे 18 के बाद 19, तो आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग ए का पेयर चेक करेंगे, जैसे ए का कोड 1 है तो ए के आगे से माइनस की गिनती शुरू होती है, तो यहाँ जो माइनस का कोई नहीं, तो ए का पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग आर का देखेंगे, आर के बाद जो है 19 आना चाहिए, आर का कोड 18 है तो उसके बाद 19, तो कोई पेयर नहीं बना। जैसे कि हम लोग ने आगे जैसे क्वेश्चन में दिया आगे और पीछे दोनों से जो दिशाओं में चेक करना है, तो हम लोग ने आगे से जो है वो चेक कर लिया। अब हम लोग जो है पीछे से चेक करेंगे। जब हम लोग पीछे से देखेंगे 25, तो वाई का जब चेक करेंगे 25 और पेयर जो बनता है वो हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है। तो यहाँ देखेंगे 25 के बाद सारे जो छोटे लेटर है, तो वाई का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। जब हम लोग आर का पेयर चेक करेंगे,
आर, आर का कोड है 18, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कोई भी पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि जो है पेयर हमेशा जो अपने बड़े लेटर के साथ बनता है। जब हम लोग ए का चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग आर का चेक करेंगे, आर के बाद 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23 कोई भी पेयर नहीं बनेगा। देख अब ओ का देखेंगे, ओ का पेयर चेक करेंगे, देखिए 15, 15 के बाद जो है 16, तो जो है ओ का जो है पी के साथ पेयर बन जाएगा, ओ का पी के साथ पेयर बन जाएगा। जब आगे चेक करेंगे 16 के बाद 17, 18, 19, 20 आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। जब हम लोग एम का चेक करेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 कोई भी पेयर नहीं बनेगा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 कोई भी पेयर नहीं बनेगा। जहां हम लोग देखेंगे 20 यहाँ हम लोग का थोड़ा जो है छूट गया, जैसे कि यहाँ जब हम लोग देखेंगे जो है टी के बाद 20, 21, 22, 23 कोई भी पेयर नहीं बनेगा। जब 14 का चेक करेंगे, 14 के बाद 15, तो जो है एन का जो है वो ओ के साथ पेयर बन गया, एन का ओ के साथ पेयर बन गया। तो जो है ओ का चेक करेंगे तो आगे कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कितने पेयर है हम लोग के, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो है 7, तो हम लोग के जो है 7 पेयर जो है बने। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 1 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाते हैं जिसमें कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब जैसे कि ए से जेड तक जो क्रम में जो एबीसीडी लगी होती है वही क्रम में जो हम लोग को लेटर को लगाने हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग ऑप्शन से भी जो है ध्यान में रख के, ऑप्शन को पहले ध्यान में रख के करेंगे। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, ए और बी में जब देखेंगे यहाँ जो है 6 और 1 यहाँ जो है अलग अलग है, तो पहले हम लोग 6 और 1 को जो है कंपेयर कर लेंगे। जब हम लोग 6 और 1 को कंपेयर करेंगे, यहाँ देखेंगे जे और ए है, यहाँ देखेंगे जे और ए है, आगे देखेंगे यू और वी, देखेंगे एबीसीडी में यू पहले आता है, वी बाद में आता है, तो यू जो हम लोग का लिया जाएगा, तो 6 नंबर हम लोग जो पहला लेटर 6 है, तो ए नंबर जो हम लोग का ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखेंगे यहाँ जो पहला लेटर 1 है और यहाँ पहला लेटर जो है वो अंक जो है वो 2 है। अब हम लोग 1 और 2 में कंपेयर करेंगे, जब 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो जे ए यू यहाँ आ रहा, जे ए सी, तो अब ना देखेंगे यू जो है बाद में आता है, सी जो है पहले आता है, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो लेटर जो है पहले लिया जाएगा। जब हम लोग देखेंगे तो सी हम लोग का नंबर जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी और डी में जो पहला लेटर 1 है, तो ये दोनों जो हम लोग के गलत हो जाएंगे, तो सी नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है आगे नहीं चेक करेंगे, अब हम लोग का ऑप्शन मिल गया है, तो जो हम लोग का ऑप्शन जो मिल जाते हैं तो हम लोग आगे नहीं चेक करते। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है कितने नीले जो है वो लाल नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो आयत है वो जो है नीले से दर्शाया और सर्कल जो है वो रेड से। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो कितने नीले जो है वो लाल नहीं है, तो यहाँ देखेंगे नीले कितने जो आयत के अंदर है, 8, 9, 11, 4 जो है ये नीले हैं, और लाल कितने हैं जो सर्कल के अंदर है, 3, 16, 11 और 4, तो जो है वो जो नीले हैं वो लाल नहीं है। तो जो सर्कल वाले हैं जो आयत के अंदर, तो इनको जो हम लोग हटा देंगे, क्योंकि जो नीले हैं वो लाल नहीं है, तो हम लोग 9 और 8 लेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो हम लोग का 20 द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन खेल उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे खेल का मैदान, स्कूल और कॉलेज। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि खेल का मैदान और जो है स्कूल और कॉलेज, तो देखेंगे अगर ये खेल का मैदान, अब हम लोग देखेंगे खेल का मैदान वो स्कूल में भी होता है और कॉलेज में भी होता है। तो खेल का मैदान अगर ये स्कूल है, ये जो स्कूल है, अगर ये जो कॉलेज है, तो जो है खेल का मैदान जो है वो दोनों में होता है। तो अगर इस तरीके का हम लोग का अगर ऑप्शन में होगा तो वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ए नंबर में तो ऐसा है नहीं, बी नंबर में भी, जब हम लोग सी नंबर में देखेंगे, सी नंबर में ऐसे हम लोग का डायग्राम जो बना हुआ, तो हम लोग का सी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का एक निश्चित कूट भाषा में JASMINE को FMRNHZA के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ROUGHLAY को कैसे लिखा जाएगा। ये हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जब हम लोग इसको करेंगे, जैसे कि JASMINE
एन और जो है ई। इसका जो लॉजिक लिखा हुआ है हम लोग का एफ एम आर और एन एच जेड और जो है ए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे जेड का कोड होता है 10 और एफ का होता है 6, तो यहाँ देखेंगे माइनस जो है वो 4 हो रहा है। अब हम लोग आगे से देखेंगे तो पैटर्न जो हम लोग को फॉलो नहीं हो रहा। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस पैटर्न लग रहा है, लास्ट और पहले वाले में जो है वो माइनस जो है वो 4 हो रहा है और बीच में जो है वो अपोजिट चल रहे हैं। जैसे कि ए का अपोजिट जो है वो जेड होता है और एस का अपोजिट जो है वो एच होता है, जैसे कि एन का अपोजिट एम होता है और आई का अपोजिट आर होता है और बीच आमने सामने का हो गया। यहाँ जो है वो अपोजिट का पैटर्न चल रहा है और बीच में और जो और अगल बगल जो है किनारे और लास्ट में जो माइनस जो है 4 चल रहा है। इसी प्रकार जब हम लोग आर ओ यू जी एच एल और जो है वाई, तो जो है आर का कोड होता है 18 में जब -4 करेंगे तो हम लोग का जो है वो एन आ जाएगा। जब हम लोग वाई का कोड होता है 25, इसमें जब -4 करेंगे तो जो है यू आ जाएगा। जब हम लोग बीच वाले का तो जो है यहाँ जो है जी का कोड जो है टी आ जाएगा और जो है ओ का जैसे कि ए का जो है जेड, यहाँ जो है ओ का जो है एल आ जाएगा और एल का जो है वो ओ आ जाएगा और यू का जो है एच का जो है वो अपोजिट एस हो जाएगा और यू का अपोजिट जो है वो एस आ जाएगा। जो बीच में अपोजिट चल रहा और लास्ट और किनारे जो हम लोग का जो है माइनस जो है 4 चल रहा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एन ओ एस टी एफ एल यू, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पी क्यू पर रखा गया है तो दिए गए संयोजन के लिए सही दर्पण प्रतिबिंब जो है का चयन कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि दर्पण में ये हम लोग का दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें केवल लेफ्ट राइट जो वो चेंज होता है। जब हम लोग देखेंगे यू तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि लेफ्ट और राइट यू का वैसे होगा। जब हम लोग यहाँ जब ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे तो यहाँ देखेंगे यू जो है वो उल्टा बना हुआ, तो 1 नंबर तो होगा नहीं। 2 नंबर में यू जो है सीधा बना हुआ है, 4 नंबर में देखेंगे उल्टा बना हुआ है, जब 3 नंबर में देखेंगे यहाँ पे सीधा बना। तो हम लोग आगे देखेंगे ए भी जो है सीधा ही बनेगा, देखेंगे दोनों में जो है ए सीधा है। जब हम लोग टी को देखेंगे टी भी जो हम लोग का सीधा ही बनेगा, ए और जो है टी जो है हम लोग का लेफ्ट राइट जो सेम ही होगा तो टी बनेगा। तो अब हम लोग 3 नंबर में देखेंगे टी जो है वो उल्टा बना हुआ, तो 3 नंबर जो हम लोग का नहीं होगा, तो हम लोग का 2 नंबर जो वो राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब हम लोग क्या करना है, ऐसे कितने विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और जो है ठीक बाद एक सम अंक है। ऐसे कितने विषम अंक देखेंगे, 3 जो है हम लोग का विषम अंक है, इसके पहले जो एक विषम अंक होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे जो है 4 जो है वो सम अंक है, तो 3 नंबर हम लोग का नहीं होगा। जब हम लोग जो 7 एक विषम अंक है, इसके पहले एक विषम होना चाहिए, तो 3 तो विषम है लेकिन बाद में एक जो है सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है वो विषम है, तो जो है 7 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग 9 नंबर को देखेंगे, इसके पहले एक जो है विषम है, इसके पहले एक विषम दिया हुआ है और इसके बाद में एक सम दिया हुआ, तो 7 9 और जो 2 होगा हम लोग का होगा। जब हम लोग 5 एक विषम संख्या है, इसके पहले देखेंगे एक जो है सम आ रही है लेकिन जो है विषम आने चाहिए थे, तो 5 नंबर भी हम लोग का नहीं होगा। जब हम लोग 9 नंबर को देखेंगे, इसके पहले जो एक विषम आनी चाहिए थे, तो यहाँ जो है वो विषम नहीं है, तो हम लोग का यहाँ जो है वो 9 नंबर नहीं होगा। जब हम लोग 5 नंबर को देखेंगे, यहाँ पर 5 के पहले एक विषम आनी चाहिए, यहाँ देखेंगे सम है, तो 5 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे, इसके पहले देखेंगे विषम है और इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जो है विषम है, तो हम लोग का 3 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग यहाँ देखेंगे, इसके 3 नंबर को देखेंगे, जब हम लोग 9 नंबर को देखेंगे, 9 नंबर के पहले एक विषम है और बाद में देखेंगे एक सम है, तो हम लोग का 3 9 और जो है 2 वो लिया जाएगा। जब हम लोग 1 नंबर को देखेंगे, इसके पहले जो है वो विषम है, तो हम लोग का देखेंगे इसके पहले एक सम है, तो हम लोग का 1 नंबर भी नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे, इसके पहले विषम है, इसके बाद में, तो 3 नंबर भी हम लोग का नहीं लिया जाएगा। जब हम लोग 5 नंबर को देखेंगे, इसके पहले विषम है, इसके बाद में, तो नहीं लिया जाएगा। जब 9 नंबर को देखेंगे, लास्ट में सम नहीं है लेकिन पहले विषम है, तो 9 नंबर भी हम लोग का नहीं होगा। तो हम लोग के 2 ही अंक हैं जिसके पहले विषम है और बाद में जो है सम है, तो हम लोग देखेंगे 2 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन
यहाँ देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 से जो है 22 बना, यहाँ देखेंगे जो है 20, यहाँ देखेंगे 21 जो है वो प्लस हुआ, 1 से 22 बना जो है 21 प्लस हुआ, 22 से 44 बना, यहाँ देखेंगे 22 प्लस हुआ, 22 से 67 बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 23 हुआ, 67 से 91 बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 24 हुआ, तो इसके बाद जो वो प्लस जो है वो 25 होगा। तो जब हम लोग 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, और 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 1 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि एक जो है हम लोग का समूह जो है भिन्न भिन्न अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। जो भिन्न है, एक जो हम लोग का भिन्न है। जब देखेंगे इस क्वेश्चन को जैसे कि हम लोग करेंगे, पहले लेटर ही हम लोग जो है चेक करेंगे। जब देखेंगे Q से O बना, जैसे कि Q का कोड होता है 17, O का होता है 15, तो यहाँ देखेंगे जो है माइनस जो है वो 2 हुआ। जब हम लोग देखेंगे G से I बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस 2 हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे 1 और 2 में से एक ही जो वो गलत होगा या फिर जो एक ही जो सही होगा। जब हम लोग तीसरा लेटर चेक करेंगे तो हम लोग को जो आंसर जो है मिल जाएगा। जब हम लोग देखेंगे E से जो है C बना, यहाँ देखेंगे माइनस 2 हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे जो भिन्न है वो 2 नंबर है, क्योंकि यहाँ जो वो प्लस हो रहा है, तो 2 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ देखेंगे जो है वही सही विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे परिस्थितिक जो है पर्यावरण से संबंधित है। तो ऊतक विज्ञान, तो ऊतक विज्ञान किससे संबंधित होगा? ऊतक से। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे ऊतक जो विज्ञान होगा वो ऊतक से संबंधित होगा। तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जैसे कि देखेंगे ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, देखेंगे सबके जो पहले लेटर अलग है, तो हम लोग पहला लेटर चेक करते हैं, जो हम लोग का आंसर जो हम लोग का मिल जाएगा। और जो हम लोग के क्वेश्चन होते हैं एयरफोर्स जो वाई ग्रुप के मेमोरी बेस्ड 2026, यहाँ जो 25 नहीं होगा, 2026 के जो हम लोग के क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि U से Q बना, जो है U का कोड होता है 21 और जो है Q का कोड होता है जो 17, तो यहाँ देखेंगे माइनस जो है वो 4 हुआ, यहाँ जो है माइनस 4 हुआ। Q से M बना, यहाँ पर भी जो माइनस 4 हुआ। इसी प्रकार जब माइनस M में जो है M का कोड होता है 13, जब इसमें माइनस जो करेंगे तो जो है I आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में जो है I जो है पहला लेटर जो हम लोग का I है, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान 37 होगा। इसको सॉल्व करने पर 37 आना चाहिए। जब हम लोग जैसे कि इस ऑप्शन को जो है, ऑप्शन जो दिए होते हैं ब्रॉडमॉस के, इसको जो होता है कभी कभी पहला ऑप्शन जो दिया होता है, लेकिन हमेशा जो आंसर आता है वो चौथा और तीसरा ही आता है, क्योंकि पहला ऑप्शन बहुत ही कम आता है। लेकिन अब हम लोग जो है नीचे से, जब हम लोग ऊपर से ही पहले आज चेक करेंगे, जब हम लोग जो है नीचे से जब चेक करेंगे, जब 4 ऑप्शन को जब चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे भाग और जो है भाग का निशान और जो है माइनस। अब हम लोग देखेंगे इसको जो है आपस में जो है बदला जा रहा है। अगर हम भाग और माइनस को आपस में बदलेंगे, यहाँ 81 इंटू 93, तो इसका गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भाग और माइनस को आपस में बदलने पर हम लोग का आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि जो गुणा बहुत बड़ा चला जाएगा। और जो हम लोग का आंसर आएगा वो 37, जो हम लोग का इक्वल में आंसर आएगा वो 37, तो हम लोग का 4 नंबर हो नहीं सकता। जब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे, यहाँ गुणा और प्लस को बदला जा रहा है, सही है। अगर हम लोग गुणा और प्लस को बदलेंगे, यहाँ गुणा की जगह प्लस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर 37 आ सकता है। तो हम लोग का 3 नंबर जो ऑप्शन हो सकता है। और आगे देखेंगे 1 और 2 में जो है गुणा बदला नहीं जा रहा। अगर गुणा बदला नहीं जाएगा तो हम लोग का आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का 3 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 बहनें, जो 7 बहनें हैं, तो 7
6, 5, 4, 3, 2 और जो है 7 बहनें। अब हमसे क्या बोला, अन्नू, वर्षा, चंपा, दिशा, एमा, फरहीन और गीता में वर्षा केवल 4 अन्य बहनों से बड़ी है। वर्षा जो है ना केवल अन्य 4 बहनों से बड़ी है। तो 1, 2, 3, 4, तो वर्षा जो है यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो है वो वर्षा आ जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है, चंपा जो है वो दिशा से बड़ी है। चंपा जो है, चंपा का सी कर देंगे, चंपा जो है वो दिशा से जो है बड़ी है। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है आगे, अन्नू जो है वो फरहीन से बड़ी है। अन्नू जो है हम लोग की जो है वो फरहीन से बड़ी है, जो है फरहीन से बड़ी है। एमा जो है केवल एक बहन से बड़ी है। एमा जो है वो केवल एक बहन से बड़ी, तो एमा जो है यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो है वो एमा आ जाएगी। एमा केवल एक बहन से बड़ी है। अब हम लोग से क्या बोला, गीता सभी बहनों से सबसे छोटी है, तो गीता सबसे नीचे आएगी क्योंकि जो गीता है वो सभी बहनों से वो छोटी है। अब हम लोग से क्या बोला जाए, वर्षा जो है अन्नू से बड़ी है। वर्षा जो है ना वो अन्नू से बड़ी है, तो वर्षा जो अन्नू से बड़ी है, तो अन्नू यहाँ पर आ जाएंगी, अन्नू जो है यहाँ पर आ जाएंगे और वर्षा अन्नू के बाद जो फरहीन, तो ये यहाँ जो है फरहीन आ जाएंगी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो चंपा जो दिशा से बड़ी, तो ऊपर जो है वो चंपा आ जाएंगे, हम लोग की जो है वो चंपा आ जाएंगी और यहाँ पर क्या आ जाएंगी, वो दिशा आ जाएंगी। अब हम लोग को जो वो बन गया, तो सबसे बड़ी बहन कौन सी, वो चंपा हुई, सबसे बड़ी बहन चंपा हुई। तो हम लोग का 1 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।